बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है। आज किम जोंग ने जो ऐलान किया है उसके बाद अमेरिका के तोते उड़े हैं और चाइनीज़ मीडिया ने कहा है कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट और इवन के पूरी दुनिया इसराइल समेत सबके आज रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि आज दो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है। एक तो किम जोंग ने ऐलान किया है कि अब हमने ऐसे मिसाइल बना लिए हैं कि अमेरिका की हर सिटी इस वक्त हमारे निशाने पर है, यानी हमारे मिसाइल अमेरिका के कोने कोने को अब हिट करेंगे। उन्होंने कहा कि इस वक्त अमेरिका का हर शहर, हर कोना, हर गली, सड़क इस वक्त हमारे मिसाइलों की रेंज में आ चुकी है। और इस सूरत हाल के बाद साउथ कोरिया, जिसका बॉर्डर लगता है साथ में, उनके रोंगटे खड़े हुए। उन्होंने अमेरिका को कहा है, जहां पर इन्होंने थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय किया है, उन्होंने कहा है कि ये हमारे लिए बड़ा खतरा है। अब खतरा इसलिए पैदा हुआ है कि किम जोंग अब जो सूरत हाल सामने आ रही है वो कंट्रोल से बाहर होने जा रहा है इनके लिए, और इनके लिए बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। देखिए, धड़ाधड़ वो मिसाइलों के तजर्बे करे, और इनकी अब जो परेड होने के लिए जा रही है, उस परेड में जो वो नए मिसाइल लेकर आ रहे हैं, उसके बाद सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। असल मसला अब ये हुआ है कि किम जोंग ने असल में अपने नए ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो आज से पहले कभी भी नहीं देखा, और इवन के हाइपरसोनिक जो वेपन्स हैं, ये ऐसे वो शो करने के लिए जा रहे हैं अब नए, उन्होंने जो परेड में कर रहे हैं, जिसके बाद अमेरिका के मिलिट्री टारगेट्स, चाहे वो अमेरिका में है, रीजन में है, वो सारे इस वक्त नॉर्थ कोरिया ने अपने निशाने पर ले लिए। और इस बारे में चाइनीज ने कहा है, उनके मीडिया ने कहा है कि इतने खतरनाक है, हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल इंजन है इसमें, और अमेरिका के कोने कोने को वो हिट कर देंगे, और अमेरिका का कोई डिफेंस सिस्टम इनको रोक नहीं सकता। और सबसे मजे की बात देखिए कि नॉर्थ कोरियन लीडर ने किया क्या है, उन्होंने एक स्पेशल एसेट्स यानी असाइन की है कि अमेरिका और साउथ कोरिया की मिलिट्री साइट्स को टारगेट करने के लिए, यानी उन्होंने अपने जो एसेट्स, अपनी फोर्स बनाई है, उसको उन्होंने दो ममालिक को टारगेट करने के लिए रखा। और उनके जो मिसाइल हैं, उन्होंने कहा है कि एक उन्होंने साउथ कोरिया को और एक उन्होंने टारगेट करना अमेरिका को। और इस सूरत हाल के अंदर जो असल मसला है कि वो न्यूक्लियर हमला करना चाहते हैं, जो सबसे अहम बात है। यानी अमेरिका को रेंज में इसलिए नहीं लिया कि वो सिर्फ उन्होंने आम मिसाइल मारे, उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल अमेरिका यानी पूरी तरह नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर मिसाइल और जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है, वो सारे उन्होंने अमेरिका के एक एक कोने को रेंज में ले लिया है। ये असल सूरत हाल है जो असल में अमेरिका को इस वक्त खाई जा रही है। देखिए, मसला सारा ये है कि साउथ कोरिया को उन्होंने बचाना था, लेकिन असल सूरत हाल ये है कि वो अपने आप को बचा नहीं पा रहे। आपको पता है, साउथ कोरिया को तो आप 2 मिनट के लिए छोड़ें, रशिया ने नॉर्थ कोरिया के साथ जो डील फाइनलाइज किया, अब रशियन टूरिस्ट वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ से मामला बड़े हो रहे हैं। आप हमेशा देखिए ट्रेड का मामला, लेकिन पुतिन ने जो डील की है, अब दो सूरत हाल यहाँ पर हो रही हैं। अब ये थोड़ी ज़रा समझिए चीज़ों को। एक तरफ चाइना ने अब डोनाल्ड ट्रंप को ऑफर किया है $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट, जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। यानी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि चाइनीज फैक्ट्रीज अमेरिका में जाएंगी और वो वहां पर जाकर काम करेगी, और चाइना का पैसा $1 ट्रिलियन अमेरिका में जॉब्स क्रिएट करेगा। इन चाइनीज ने बदले में ये भी तो काम किया है ना, कि अब उन्होंने कहा है, ट्रंप को ऑफर किया, उसके बदले में ताइवान से लेकर टैरिफ से लेकर सिक्योरिटी के नाम, टिकटॉक, सारे उन्होंने मसाइल भी अपने हल करवाने हैं। अब ट्रंप खुश है कि जी $1 ट्रिलियन यहाँ पर आएगा। उन्होंने ट्रंप को राम राम कर लिया, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा, उनको इस बात की परेशानी नहीं है कि $1 ट्रिलियन जा रहा है। असल में चाइनीज माल ही जाएगा वहां पर। लेकिन चाइना बैक किसको कर रहा है? वो नॉर्थ कोरिया को बैक कर रहा है। और नॉर्थ कोरिया की जो टेक्नोलॉजी है, देखिए, एक टाइम था नॉर्थ कोरिया के जो मिसाइल थे वो हवा में फट जाते थे, और फिर हुआ ये कि चाइना और रशिया ने नॉर्थ कोरिया की वो जो टेक्नोलॉजी थी, जो बड़ी, यानी समझ ले आप, बड़ी खराब टेक्नोलॉजी थी, इनके मिसाइल फट जाते थे फिजा में और नुकसान कर देते, उसको एक्यूरेट किया। जैसे आपने देखा कि एक वक्त था कि ईरान के मिसाइलों की जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी खतरनाक थी कि वो एक डायरेक्शन में हिट करते थे
यानी तो दूसरी डायरेक्शन में चले जाते थे। उनकी एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक नहीं थी, इनके मिसाइलों की टेक्नोलॉजी ठीक नहीं थी। इन्होंने किया क्या, चाइना और रशिया ने, उन्होंने ईरान के मिसाइलों की जो एक्यूरेसी बेहतर बना दी। उफ, आपने देखा ही होगा कि किस लेवल पर उन्होंने इसराइल की तबाही की है। यानी बारिश के कतरे जैसे गिरते हैं। इस दफा इसराइल के साथ ये काम हुआ था। तो नॉर्थ कोरिया के साथ क्या उन्होंने किया, अब नॉर्थ कोरिया के मिसाइलों को उन्होंने सेट कर दिया। अब नॉर्थ कोरिया के मिसाइल आपने देखा, ये जो रशिया इस वक्त मिसाइल मार रहा है बड़ी तादाद में यूक्रेन में जो हिट होते हैं, इनमें बहुत बड़ी तादाद में नॉर्थ कोरिया के मिसाइल हैं। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी बेहतर की, उन्होंने वहां उनकी प्रोडक्शन की और काम किया। अब नॉर्थ कोरिया के लिए पुतिन ने किया क्या, उसने काम में हर तरह के दरवाजे खोले। असल में पुतिन के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे किम जोंग के बाप के साथ, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। और इनके शुरू से ही रशिया के, सोवियत यूनियन के दौर से इनके ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे हैं। तो अब रशिया के इनके साथ है। अब रशिया ने किया क्या, किम जोंग को बैक किया हुआ है। उसको जो जरूरत होती है, तेल गैस ये वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करते हैं। चाइना उसको हर तरह की फैसिलिटी देता है, उनकी टेक्नोलॉजी बेहतर करवाई। चाइना को पता है कि दुनिया में, असल में चाइना इस मामले में आप उसको लकी कह ले, मेहनती कह ले, कुछ भी कह ले, ब्लेस कह ले, चाइना के साथ कुछ ममालिक ऐसे हैं जो तन मन धन लगाकर उसके साथ लड़ने मरने को तैयार है, अमेरिका समेत हर ताकत। उसमें नंबर 1 है रशिया, नंबर 2 है ईरान और नंबर 3 पर आता है नॉर्थ कोरिया। ये वो ममालिक हैं जो अमेरिका के खिलाफ आखिरी हद तक जाएंगे। आपको पता है कि चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिका की तरफ जा रही है, लेकिन चाइना मदद इनकी कर रहा है। और अमेरिका को उन्होंने ये कहा था कि आप अब हमारे सिक्योरिटी के मामलात में नहीं आएंगे। एक तरफ चाइना पैसे से उनको सपोर्ट कर रहा है और नॉर्थ कोरिया को वो बेहतर कर रहा है। तो चाइना के पास ऐसे ममालिक हैं जो उनके लिए आखिरी, यानी वो अमेरिका की एक फोन कॉल पर लेटने के लिए तैयार नहीं होते। और मजे की बात इस दफा देखिए, जो नॉर्थ कोरिया के मिसाइल हैं वो इसराइल को भी हिट कर सकते हैं। असल में इसके जो खास तौर पर ICBM मिसाइल है, किसी को नहीं पता नॉर्थ कोरिया के मिसाइलों की रेंज कहाँ पर है, कितनी है, हमेशा वो कम है ज्यादा, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है। दुनिया में एक मुल्क ऐसा है नॉर्थ कोरिया जिस पर इसराइल से लेकर हत्ता कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद कितनी ताकतवर है कि वो दुनिया में कुछ भी कर सकते, लेकिन नॉर्थ कोरिया के मामले पे चाहे वो फाइव आइज हो, CIA हो, सारे फेल है। उनके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है जो होनी चाहिए। मोस्टली फिर इस बारे में गुफ्तगू करते हैं, उनके पास जो प्रोपेगेंडा कह ले या इंफॉर्मेशन हो या जो भी हो, नॉर्थ कोरिया उसको कहते हैं प्रोपेगेंडा है, उनके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि उनके मुल्क में वो जा नहीं सकते। और वहाँ पर जब आप जा नहीं सकते, आप सैटेलाइट से जितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ऊपर से नॉर्थ कोरिया के हैकर्स इतने खतरनाक हैं कि वो अमेरिका के बिलियंस ऑफ डॉलर्स चोरी कर लेते हैं, कभी क्रिप्टो से कभी कुछ। तो चाइना की इन्वेस्टमेंट अमेरिका को राम राम ज़रूर कर रही है, लेकिन चाइना बैक पर नॉर्थ कोरिया के साथ भी मामला तय कर रहा है अपने। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त क्लियरली नज़र आ रही है कि पुतिन ने बड़े क्लियरली इनके साथ मामला तय किए हैं। यानी आप ये सोचें हैं कि इस वक्त जो अजीबोगरीब सूरत हाल है वो आने वाले वक्त में जो यूक्रेन की लड़ाई है उसमें नॉर्थ कोरिया पूरी तरह ऑफ कोर्स शामिल है। आपको पता है कि उनकी फौजें ऑलरेडी वहाँ पर गई हुई हैं और वो लड़ाई कर रही हैं। अब उनके मिसाइल भी गए हैं। तो मुस्तकबिल में जब ये जंग अजीम का मामला छिड़ेगा तो ये उसके मिसाइल अमेरिका को हिट करेंगे। अमेरिका इस बात से बड़ा परेशान है। आप डोनाल्ड ट्रंप को ना देखें कि वो ये कह रहा है जी मैं 5 ट्रिलियन US डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा हूँ, अब ईरान के मामले पर मैं ये कर दूंगा। अब आप देखिए चाइना के मामले पर भी उसको अब ये लग रहा है कि ठीक है चाइना से भी मामला तय करने पड़ेंगे क्योंकि उसने 1 ट्रिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने का एक फैसला किया है। ये सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन मुस्तकबिल करीब में अमेरिका को खतरात बड़े ज़्यादा लाहक है। अमेरिका को पता है चाइना किस लेवल पर हमें हिट कर सकता है, अमेरिका को ये भी पता है नॉर्थ कोरिया किस लेवल पर कर सकता है, और रशिया। ये सारे मुल्कों ने आने वाले वक्त में अमेरिका को तो हिट करना ही करना, इन्होंने इसराइल को भी कर देना। अब देखिए इसराइल के पास, अमेरिका के पास अपने बचाव के लिए क्या है, थार्ड है। इससे ज़्यादा उनके पास क्या है टेक्नोलॉजी। जो वो डोम की बात करे, गोल्डन डोम की, यानी आयरन डोम की तर्ज का एक सिस्टम है पूरा, वो ये कह रहे हैं कि जी बड़ी प्रोटेक्शन होगी। चाइना ने उससे पहले सिस्टम डेवलप किए हुए हैं। तो चाइना अब नॉर्थ कोरिया की बैक पर खड़ा है और अमेरिका के लिए खतरात ही खतरात है। बहरहाल
आने वाले वक्त में ये बात बड़ी क्लियरली अमेरिका को समझ आ जाएगी कि जितनी कोशिश उसने की है दुनिया के अंदर तबाही लाने की, अब उसका रिएक्शन आ रहा है कि सारे ममालिक उठकर उसको कहते हैं हम तुम्हारे इस शहर को हिट करेंगे, इस गली को हिट करेंगे, इस स्टेट को हिट करेंगे। अब तो नॉर्थ कोरिया ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि एक एक कोना, एक एक शहर अमेरिका का हमारे मिसाइलों की रेंज में है, जब चाहेंगे उड़ा देंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।